हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है सीक्रेट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। सीक्रेटली आपके पार्टनर इस वक्त इस कनेक्शन में क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सीक्रेट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं सीक्रेटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या फीलिंग्स हैं, सीक्रेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। सीक्रेट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स सी सीक्रेटली आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। आपके पर्सन इस वक्त सीक्रेटली क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन डिफेंसिव है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। सीक्रेटली थोड़ा सा ये पर्सन चीज़ों को लेकर, ये पर्सन थोड़ा सा इस पर्सन ने आपको पुश पुश बैक करा हुआ है, मतलब कि अपने तरफ से दूर करा हुआ है जानबूझ के। अगर आप यहाँ पर कम्युनिकेशन भी करने जाएं या तो आपने कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश करिए तो इसकी तरफ से आपको रेजिस्टेंस फील हुई है थोड़ा सा। खुद को ये पर्सन मतलब कि इस पर्सन ने एक रेजिस्टेंस है इस पर्सन की तरफ से। सीक्रेटली इस पर्सन को लग रहा है अभी ये पर्सन कुछ मतलब कि अभी कुछ जो है ना अवेलेबल नहीं हो रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है इस पर्सन की तरफ से, या अवेलेबल नहीं है ये फीलिंग्स एक्सप्रेस लव के लिए। सीक्रेटली पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील कर रहा है, क्यों इस तरीके से फील कर रहा है। ओके देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। इस पर्सन को अपनी सिंगल है ना, सिंगलहुड, इस वक्त अपनी सिंगलहुड लाइफ को बहुत ज़्यादा, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है एक अपनी सेल्फ इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपनी सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इसने काम किया है पास्ट कुछ अरसे में। बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस और स्टेबल बनाया है, स्ट्रेंथ। इस पर्सन को ऐसा लगता है किसी के साथ ना होना, किसी के मतलब के सीक्रेटली इस पर्सन को रेजिस्टेंस के पीछे की वजह यह है सिंगल इंडिपेंडेंट, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, ठीक है। खुद को ये एक स्ट्रेंथ इसको फील होती है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को फील करता है। अगर ये मतलब कि किसी लव रिलेशनशिप में ना हो या लव लाइफ को लेकर ना चल रहा हो, ये पर्सन कुछ इस टाइप के माइंड का है, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब कि इस पर्सन को बहुत अच्छे से खुद को कंट्रोल और होल्ड करना आता है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, रेजिस्ट कर रहा है इस वक्त लव को, फीलिंग्स को, इमोशंस को। अगर आप इस पर्सन की तरफ एक्शन भी लेना चाहें तो ये पर्सन इस वक्त मतलब कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त शायद आपने बात करने की भी कोशिश की हो, लेकिन ये बात नहीं करना चाह रहा, कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा। सीक्रेटली ये पर्सन अपने सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे वर्क कर रहा है, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काम कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जितना जैसे जैसे मनी रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा और बहाल हो जाता है। कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन हो रहता है। डिसीजन मेकिंग में पुअर है, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाता। 2 ऑफ फैंस की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन को कुछ चूज करना है, कुछ डिसाइड करना है, और किसी चीज़ का अपनी लाइफ में होने का वेट भी कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। सीक्रेटली इस पर्सन की फीलिंग्स इस टाइप की चल रही हैं जो आपको नहीं पता बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। ये रेजिस्ट क्यों कर रहा है, ये सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को एंजॉय कर रहा है और अपनी अबंडेंस पे वर्क कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा है, अपने आप को जानबूझकर होल्ड कर कर बैठा हुआ है, किसी के साथ नहीं है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने वर्क एरिया पे बिजी है। डिसीजन मेकिंग में ये पर्सन पुअर है। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। 6 ऑफ फैन, ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है, अपनी लाइफ को बहुत सक्सेसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखता है। फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, सक्सेस इंपॉर्टेंट है। अपने आप को सक्सेसफुल रखना चाहता है ये पर्सन, इस टाइप का पर्सन। इसको सक्सेस पसंद है, ठीक है। सक्सेसफुल लाइफ इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सक्सेस अपनी ज़िंदगी में बहुत पसंद करता है। बिल्कुल अपनी सक्सेस की वजह से इसने बहुत ज़्यादा आपको रेजिस्ट किया है। इस पर्सन को शायद एक बैलेंस नहीं कर सकेगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस वक्त इसका कैरियर ज़रूरी है, इसके फाइनेंसेस ज़रूरी हैं, इसकी लाइफ ज़रूरी है, इसका सक्सेस ज़रूरी है, ठीक है। इसकी सक्सेस के बीच में किसी चीज़ को नहीं आने दे सकता इस वक्त, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इसको करनी है, ये बात जानता है, ठीक है। इसको कुछ डिसाइड करना है, ये बात इसको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अपनी सक्सेस
की वजह से इसने पास्ट में एक रेजिस्टेंस जो बनाना स्टार्ट करी, बहुत बड़ा। इसके फाइनेंशियली इसको ग्रोथ चाहिए थी, फाइनेंशियली इसको ग्रो करना था, इसको उस टाइम नया लव चाहिए था, रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए था। आपको अगर समझ में नहीं आता एक क्या सब चीज़ों के पीछे वजह है, ये कभी रिलेशनशिप में या किसी इसने कभी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करा या रिलेशनशिप में कभी आया नहीं, इसके पीछे इसकी सक्सेस थी, ठीक है? और इसकी लाइफ में करने को बहुत कुछ था, ठीक है? सीक्रेट की ली इस पर्सन की फीलिंग्स, इसकी इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन हैं। कोई मेल है तो बहुत सी फीमेल हैं, और कोई फीमेल है तो बहुत से मेल्स हैं जो उसकी लाइफ में आना चाहते हैं, जो उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि एक सेल्फ फोकस पर्सन है। सेल्फ मतलब कि एक सेल्फ फोकस, एक सेल्फ मेड पर्सन है। इसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करी है, जो कुछ भी पाया है इसको मतलब इसको बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं मिला हुआ। ये वो वाला पर्सन हो सकता है जैसे पेरेंट्स की तरफ से अपनी चाइल्डहुड में इसने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है, फाइनेंशियल कंडीशन इस पर्सन की अच्छी नहीं रही है, मतलब कि ज़रूरियाती ज़िंदगी इसको नहीं मिल सकी है, ठीक है? तो इसको समझ में आया है अपने बचपन से, इसने अपने जो चाइल्डहुड से जो इसने एक एक अपने माइंड को, इसने जो इसका माइंड प्रिपेयर हुआ है या माइंड बना है, वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर स्टेबल होना इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? इसने रेजिस्ट आपके रिलेशनशिप को, या रेजिस्ट आपको इसलिए भी करा, इसको सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ पे काम करना था, क्योंकि इसको अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना था। बचपन से कुछ कॉन्फिडेंट इसका लो रहा है फाइनेंसेस अच्छी ना होने की वजह से, ठीक है? फाइनेंसेस में कमी होने की वजह से इसका बचपन बहुत ज़्यादा किसी मतलब कि एक ना महरूमियों और मतलब कि चीज़ें पूरी ना होना, लोगों को देखना, उन सब चीज़ों में इसका बहुत सा टाइम गया है, ठीक है? इसने अपनी सक्सेस पे बहुत काम करा है, अपनी अपनी एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने कोर्सेस, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा वर्क करा, अपने जॉब एरिया पे, ठीक है? अपने ये इसके लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ में, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है? जजमेंट। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं, इसको अवेकनिंग होने के लिए, मतलब कि एक अवेकन इसको ये बात समझ में आनी चाहिए, फाइनेंसेस तो ज़रूरी हैं, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द लोग जो पर्सन हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है? वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके पार्टनर के इस सब चीज़ों के पीछे आपके पर्सन की कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, चाइल्डहुड कोई चीज़ रही है जो आपके पर्सन को ऐसा लगा, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को ज़्यादा वैल्यू और वर्थ देनी चाहिए, फाइनेंसेस को ज़्यादा आपके पर्सन को वैल्यू करनी चाहिए। हर्मिट, ठीक है? द हर्मिट बहुत सोचता है, बहुत समझता है, एक्शन लेने से पहले ये पर्सन विदाउट सोचे समझे एक्शन नहीं लेता, विदाउट सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करता। यहाँ पर लियो इम्पॉर्टेंट है, वर्गो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और एरीज लियो सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे, ठीक है? और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन भी है। सारी साइंस ले लिया करें, यहाँ पे साइंस की इंपॉर्टेंट, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। हर्मिट बहुत सोच समझ के काम लेता है, ओवर थिंकिंग करता है। इस पर्सन की प्लेट में बहुत कुछ है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है? चीज़ों को चॉइस करने के लिए मतलब कि एक होता है ना कि इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ करना है, वन बाय वन इसको बहुत सी चीज़ों को, बहुत से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये वो वाला पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपको जो छोड़ कर गया अपनी लाइफ में, अपनी सक्सेस के लिए छोड़ कर गया है, ठीक है? इसको आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, आपने इसको मतलब कि ऑफ़र किया था लव, ठीक है? अनकंडीशनली लव, अनकंडीशनली केयर प्रोवाइड की थी, लेकिन इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है? रिस्पेक्ट चाहिए थी, इस पर्सन को कॉन्फिडेंस चाहिए था, जो कि इसको लव से नहीं मिल सकता था। सीक्रेटली यहाँ पर इस पर्सन ने आपसे जो चीज़ें डिटैच करी या डिस्टेंस बनाया, जो डिस्कनेक्ट हुआ, उसके पीछे बहुत मेन रीज़न था इस पर्सन का चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है? जो इस पर्सन को जो चाहिए था वो उसको उस टाइम प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है? वो उसके लिए अवेलेबल नहीं था, ठीक है? और फिर ये लव के लिए अवेलेबल नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि इसको ऐसा लगा कि इसके लिए ज़रूरी है अपनी लाइफ को बैलेंस करना, स्टेबल करना, अपनी रिस्पेक्ट हो इसको रिस्पेक्ट का शौक है, इसको सक्सेसफुल होने का शौक है, इसको अच्छी-अच्छी लग्ज़री चीज़ों का शौक है, इसको स्टेबल लाइफ जीने का शौक है, ठीक है? ये सिंगल इंडिपेंडेंट और अपने आप को कॉन्फिडेंट समझता है, ठीक है? ये लव लव लाइफ इसको ऐसा लगता है कमज़ोर बनाती है, ठीक है? इंसान को कमज़ोर करने के लिए लव काफ़ी है। इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स आती हैं। आप लोग की कम्युनिकेशन या आप लोग की फ्रेंडशिप हुई, जैसे ही रिलेशनशिप ये फ्रेंडशिप से आगे बढ़ने लगा, तो ये पर्सन लॉजिकल हो गया, ठीक है? बहुत ज़्यादा लॉजिकली एक्ट करने लगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल इस पर्सन ने डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है? अब देखते हैं इस टाइम फ्रेम पे सीक्रेटली पर्सन की फीलिंग्स क्या है। जब ये आपको छोड़कर गया था उस टाइम ये सब कुछ फील कर रहा था, वो इस टाइम इन सब चीज़ों के टाइम ज़ोन में था। इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई थी,
ये आपसे एक टाइम पास के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूर आपके साथ इसने टाइम स्पेंड किया होगा, लेकिन सिर्फ टाइम पास की हद तक, ठीक है? जैसे ही आप सीरियस होने लगे, इसने आपको रेजिस्टेंस दिखाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसके पास सीरियस होने के लिए, इसके पास सीरियस होने के लिए ना टाइम था, ना सीरियस इसको किसी भी रिलेशनशिप में किसी के साथ होना था। हाँ, इसने लोगों के साथ टाइम पास प्लेइंग एनर्जी में रहा होगा आपके बाद भी, नो डाउट, लेकिन ये समझ गया था कि आप यहाँ पर कुछ स्टेबल और बैलेंस डिमांड करेंगे, तो इसकी तो खुद लाइफ स्टेबल और बैलेंस नहीं है, इसके बाद तो खुद कुछ नहीं है, किसी को ये क्या देगा ये, ठीक है? इसने रेजिस्टेंस आपकी तरफ यूं बनाई, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इसने आपसे वॉक अवे करा था, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये आपको छोड़कर गया था, क्योंकि उसको पता था ये वो आपको नहीं दे पाएगा, और इसकी लाइफ में बहुत कुछ था जो उसको करना था, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो इसको निभानी थी, ठीक है? इस टाइम फ्रेम पे सीक्रेटली पर्सन क्या फील कर रहा है, सीक्रेट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इस टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन सीक्रेटली क्या फील कर रहे हैं, ओके? हम्म आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लाइफ में, ठीक है? आप जा चुके हैं इस पर्सन की लाइफ से, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो भी इसने किया आपने बहुत मुश्किल से इस चीज़ को बेयर करा, बहुत मुश्किल से संभाला, बहुत मुश्किल से आपने अपनी लाइफ में आप इस सिचुएशन से बाहर आए, लेकिन ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपसे कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? ये चाहता है एक मैसेज, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, इमोशनल मैसेज, ठीक है? ये सीक्रेटली इस वक्त आपकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल, मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है, चाह रहा है आप इस पर्सन को टेक्स्ट करें, कॉल करें, इससे कनेक्ट करें आप, ठीक है? ये चाह रहा है एक काम और एक तरफ मूव किया जाए, ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में ही आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन पास्ट की चीज़ों को छोड़कर ये पर्सन आपकी तरह आपसे बात करना चाहता है, सीक्रेटली ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, बिल्कुल वेटिंग एनर्जी है ये पर्सन, इसकी ये आपका वेट कर रहा है, ठीक है? आपके साथ आपसे बात करने के लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, ठीक है? हम्म जस्टिस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, लेकिन अब कम्युनिकेशन हो गई, बात हो गई, आप लोग की भी चीज़ें सेटलमेंट पे आ गई, बैलेंस हो गई, तो ये पर्सन यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करेगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एज में बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसको जो भी इसके पास है, इसको उस चीज़ का गुरूर है, ठीक है? इसको उस चीज़ का ईगोइस्टिक पर्सन है, इसको उसकी वैल्यू मालूम है, और उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि ईगोइस्टिक बना रहा इस पर्सन के पास अच्छा पैसा और अब अच्छी स्टेबिलिटी हो सकती है, अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा कैरियर हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को होल्ड कर कर और बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है? एक बैलेंसिंग लाइफ चाहता है, आप इसको या तो इस पर्सन को एक इमोशनल डिटैचमेंट हो चुकी है, आप इमोशनली डिटैच हैं, ये आपके साथ इमोशनल कनेक्शन दोबारा बनाना चाहता है, ये इमोशनली आपको वापस मैनिफेस्ट कर रहा है, जैसे आप पास्ट में इसके साथ कनेक्ट होते थे ना, तो वही उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चाह रहा है आपके साथ इमोशनल ओपन अप होना, आप इसके साथ इमोशनल ओपन अप हो, उसके साथ बैलेंस करें, ठीक है? मतलब कि इसने आपको पास्ट में जस्टिस नहीं दिया, बैलेंस नहीं दिया, तो आपने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए, आपने एक डिफरेंसेस बन गए, आप लोगों के बीच एक डिफरेंसेस आ गए, जो आप लोगों ने, जो इस पर्सन ने दिया उस चीज़ को आपने मतलब कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एक टाइम फ्रेम पे, एक एंडिंग हुई है, ठीक है? ये सिचुएशन खत्म हुई है और एक न्यू बिगनिंग, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन चाह रहा है एक न्यू बिगनिंग, आप लोग एक साथ आए, एक न्यू स्टार्ट हो। ये पर्सन ऑब्सेस्ड वे में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक लव में आना चाहता है, एक न्यू स्पार्क, एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेटिव स्टार्ट करना चाहता है, इस पर्सन के टॉक्सिक होने की वजह से, इस पर्सन के कंट्रोल करने की वजह से, या इस पर्सन के एक डिप्लोमेटिक और डुअल माइंडेड या एक मिक्स सिग्नल देने की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ है, ठीक है? इस एंडिंग के पीछे ये सब वजह नहीं हो सकती हूँ, ठीक है? इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ये सीक्रेटली आपके लिए फीलिंग्स इस पर्सन की एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की है, ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये पर्सन चाहता है आप इमोशनली इस पर्सन की लाइफ में वापस आए, जिसको आप एक टाइम पे इमोशंस प्रोवाइड कर रहे थे, वही इमोशंस इस रिश्ते में वापस मिले, ठीक है? इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा एक, इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग जरूर करनी है, एक न्यू स्टार्ट जरूर करना, बिल्कुल ठीक है? एक न्यू स्टार्ट, इस साइकिल को दोबारा रिपीट करना चाहता है ये पर्सन, जो एंड हो चुका है उस साइकिल को रिपीट करना चाहता है, ये पर्सन नहीं चाहता आप इससे दूर जाए, ठीक है? ये आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके लिए पॉजिटिव है, ये एंडिंग नहीं करना चाहता, ठीक है? ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, ठीक है? ये आपकी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा, ये आपको नहीं छोड़ पा रहा, ये आपका वेट कर रहा है, ठीक है?
ये आपका वेट कर रहा है, आपके आपकी तरफ से किसी टेक्स्ट या मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। ये इस सिचुएशन को दोबारा स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है किसी ऐसी जगह से देख रहा है किसी मतलब कि कोई फ़ेक अकाउंट और फ़ेक जगह से भी कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई रिक्वेस्ट आपको आ सकती है। कोई फ़ेक अकाउंट से भी एक पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, ठीक है? क्योंकि मिस कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? डेथ एंड रीबर्थ एक एंडिंग हुई है, ठीक है? एक इस पर्सन को पता है इसको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नीड है अगर ये कम्युनिकेशन चाहता है, एक यहाँ पर हीलिंग चाहता है, तो एक सक्सेस चाहता है इस पर्सन को यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पर इस पार्टनर को आपके ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। बहुत पॉजिटिव सोच रहा है लेकिन पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा है, सिर्फ आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, पास्ट जो टाइम आप लोग के बीच गुजर गया उसको इसके लिए मिसिंग एनर्जी है, उसके लिए इस पर्सन के अंदर मेमोरीज बार बार रिकॉल हो रही है, ठीक है? स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, किसी फेक अकाउंट से आपको मैसेज टेक्स्ट कम्युनिकेट कर सकता है, प्लीज तो बी वेयर, ठीक है? यहाँ पर आपको एक ये साइकिल दोबारा रिपीट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है? जो साइकिल क्लोज हो चुकी है उस साइकिल को ये दोबारा रिपीट करना चाहता है, लेकिन आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, ये आपको इमोशनली वापस मैनिफेस्ट कर रहा है सीक्रेटली, ठीक है? ये सीक्रेटली आपके साथ लव रिलेशनशिप चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, ये आपके साथ अब जस्टिस करना चाहता है जो इसने पास्ट में नहीं करा। अगर इक्वल गिव एंड टेक की वजह से यहाँ पे एंडिंग हुई तब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये अपनी तरफ से कोई एक्ट नहीं कर रहा, खामोश होके साइलेंट होके बैठा हुआ है, एक्शन नहीं है इस पर्सन का, ठीक है? ब्लॉक समझ रहा है मैसेज करने के लिए खुद को, ठीक है? बार बार अपना ध्यान हटा लेता है कि जब इसको ये होता है कि क्या करे, स्लीपलेस नाइट में जब ये जाता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इस पर्सन को पता है इसको आपको टेक्स्ट और मैसेज करना चाहिए, लेकिन बार बार खुद को बिजी कर लेता है, ठीक है? जैसे मतलब कि नहीं मैं नहीं जा सकता, अपने आप को ये समझाता है मैं नहीं टेक्स्ट कर सकता, मैं नहीं कनेक्ट कर सकता, मैं नहीं इधर मैसेज कर सकता, अपने आप को ब्लॉक कर लेता है, ठीक है? अपने आप को इन सब थॉट से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, अपने अपने आप को काम में बिजी कर लेता है, अपने आप को पेंटिकल्स में बिजी कर लेता है, फाइनेंसेस में बिजी कर लेता है। जब आपको आपकी याद आती है, बहुत स्लीपलेस नाइट और कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है, इसको समझ नहीं आ रहा होता इसका मतलब कि ये क्या करे आपके साथ एक दोबारा एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? ये एक न्यू स्टार्ट का वेट कर रहा है आपके साथ, ये नज़र बनाए बैठा हुआ है, कहीं दूर से आपको देख ज़रूर रहा है, ठीक है? कहीं दूर से आपको ज़रूर ऑब्जर्व कर रहा है और आपके ऊपर नज़र बनाए बैठा हुआ है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो से बाहर नहीं निकल रहा, इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है? एक न्यू स्टार्ट करने का इंतज़ार कर रहा है। ये सोचता है कि अब की दफ़ा आप इस पर्सन की लाइफ़ में कनेक्ट हुए तो ये कुछ न्यू स्टार्ट ये आप बिल्कुल ऑपोज़िट डायरेक्शन में देख रहे हैं और ये बिल्कुल मतलब कि इसको समझ नहीं आ रहा कैसे न्यू स्टार्ट होगा। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ और ये एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग का आपके साथ वेट कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल। यहाँ पर हीलिंग चल रही है, यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फ़ील कर रहा है, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग है। इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स एंड द जजमेंट। अवेकन है इस रिलेशनशिप की इसकी नीड अब फ़ील हो रही है। इस रिलेशनशिप की वैल्यू और वर्थ फ़ील हो रही है, ठीक है? पास्ट में नहीं थी, ना रिलेशनशिप की वैल्यू थी, ना वर्थ थी, ठीक है? अब रिलेशनशिप की वैल्यू और वर्थ भी फ़ील हो रही है और ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं, ये बात भी अब समझ में आ रही है, ठीक है? तो इंसान जब कोई चीज़ हमारी लाइफ में अच्छा इंसान आता है तो हमें एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है? हमें उसको समझना चाहिए, हमें उसको टाइम देना चाहिए और एक एडजस्ट करना चाहिए। कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी के किसी किसी हिस्से में उसको फिक्स करना चाहिए, ठीक है? क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? आपके पर्सन आपके आपके पार्टनर ने आपके साथ अपनी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, ठीक है? इस पर्सन ने चाहे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके छोड़ा, बहुत सोच समझ कर छोड़ा, लेकिन ये पर्सन ये बात जानता है जब तक आप रहे इस पर्सन ने वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है आपके साथ। एक आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी के साथ इसकी लाइफ में है और एक प्योर सोल, ठीक है? एक प्योर, एक काइंड वाइब एक वाइब्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है आपका, ठीक है? यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल। अगर आप चाहते हैं पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज करे, इतना स्ट्रेस में जा रहा है ये, जैसे एक बस्ट होने वाला है, तो आप
बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं अपने अपने गोल के। अगर इसने कभी आपको अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं लिया, टेक्स्ट नहीं किया, मैसेज नहीं करा, हमेशा इसने फ्रस्ट्रेशन रखी इस रिश्ते में, तो अब ये खुद फ्रस्ट्रेटेड है, आपसे बात नहीं हो पा रही, आप इसकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे, ठीक है? तो एक मैसेज और टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट आपको कहा जा रहा है, मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, पानी ज़्यादा पिएँ, पाइसेस की एनर्जी है। पानी पिया करें, हीलिंग होती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का यूज़ रखा करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी किसी क्रिएटिव फील्ड के ऊपर, क्रिएटिव एनर्जी के ऊपर काम करते रहें, ठीक है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, ठीक है? पास्ट को होल्ड बैक मत करें। पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर, एक्वेरियस की इंपॉर्टेंट एनर्जी है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ठीक है? आप और आपके लव वन सेफ हैं। आप अगर यहाँ पर एक आपको किसी चीज़ की टेंशन है, आपको कोई फेयर है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन आने वाली है, कम्युनिकेशन इसकी। देखिए, बार-बार कहा जा रहा है, ये अगर आपके साथ कम्युनिकेशन कर ले तो एक की है दरवाज़े की। आपका एक नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो सकता है इस पर्सन के खुद से कम्युनिकेट करने के, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन जो आपके पार्टनर की तरफ से आएगी, एक नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, कम्युनिकेशन की है, आपके पार्टनर यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, तो एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नेक्स्ट आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस, नेक्स्ट चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकेंगे, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगा। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।